जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी इसे क्या सीख सकते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का 60वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले वाला कोई श्लोक अगर सुनाना चाहते हैं कोई विद्यार्थी तो सुना सकते हैं। अध्याय 1 का श्लोक 4। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधु युयुधनो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः। ठीक है, इनके लिए एक बार जोर से ताली। अभी हम लोग अध्याय 2 का 60वें श्लोक पढ़ेंगे। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यहाँ इससे पहले हम लोग देखे थे, भगवान श्री कृष्ण बताए थे जिसका मन वश में है वही पुरुष बलवान है, वही शक्तिशाली है। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। अब देखिए, प्रसंग तो वही है। रथ जो है सो कि कौरव और पांडव सेना के बीच में मधुसूदन ले जाकर के रख देते हैं अर्जुन के कहने पर। अर्जुन कहे थे कि हम दोनों के बीच में हमारा रथ ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि किससे लड़ना है हमें। और जब देखे भीष्म पितामह अपने जो है सो कि द्रोणाचार्य अपने गुरु को, अपने बहुत से अपने घर के लोगों को, अपने भाई लोगों को, अपने विरुद्ध जिनके साथ उनका बचपन जो है सो कि बड़ा हुआ था, उनके साथ हमको युद्ध करना है, तो उनका मन जो है सो कि बहुत दुखी हो गया और अपने गांडीव को वो नीचे रख दिए, कहे कि हे मधुसूदन, हमसे लड़ाई नहीं होगा। तो उसके बाद अर्जुन, कृष्ण भगवान समझ गए कि अर्जुन का मन जो है सो कि भटक रहा है, यह अपने कर्तव्य पथ से इसका मन जो है सो विचलित हो रहा है। तो अब उसके बाद कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देने लगते हैं। ऐसे नहीं, अंत में कहते समझते और अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान को, यह मधुसूदन, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे गुरु अब बन जाइए, अभी तक सखा थे, और हमको जो है सो कि उपदेश दीजिए। हमारा मन जो है सो कि भटका हुआ है, हमको मन नहीं कर रहा है लड़ने का। ऐसा लड़ाई लड़के क्या करेंगे, ऐसा धन, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा महल पाके क्या करेंगे कि हमारे अपने हमसे दूर चले जाएंगे। तो ये तो प्रसंग था। उसी को समझाने के लिए अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण भगवान कई दिनों से, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 5-7 दिन हो गया, अभी अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन अब जाकर के धीरे धीरे प्रश्न करना चालू किए हैं कृष्ण से। कहने का मतलब कि अब उनका ध्यान कृष्ण जो बोल रहे हैं उस बात पर जा रहा है और अब वो प्रश्न कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। तो अर्जुन को लगता है कि अभी धीरे धीरे ये रास्ते पर आएंगे। उसी प्रसंग में आज भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पराक्रमी, बलशाली, कितना भी बड़ा ये मुनि स्वभाव के आदमी हो, किसी भी तरह के लोग हों, किसी भी तरह का तप किया हुआ हो, लेकिन मन जो होता है वो इतना बलवान, इतना वेगवान और इतना जो है प्रबल होता है कि आप देखते होइएगा, आप कितना भी आप संकल्प कर लीजिए। बहुत तरह का संकल्प आदमी करता है कि मैं आज से जो है सो ये दुर्गुण छोड़ दूंगा, आज से मैं सिनेमा देखना छोड़ दूंगा, आज से मैं ये करना छोड़ दूंगा, आज से मैं पान खाना छोड़ दूंगा। लेकिन यह मन जो है प्रतिज्ञा तो करता है, उस दिन लगता है कि मैं नहीं इसको कर लूंगा, लेकिन मन इतना वेगवान और इतना जो है सो कि प्रबल होता है कि आदमी के विवेक को वह हर लेता है और उसको भटका देता है। ये सभी लोग देखे होइएगा आप लोग कि प्रतिज्ञा आदमी करता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि मैं आज से, बहुत साथी लोग आपका कहता होगा कि मैं पान नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं मिठाई छोड़ दिया, मिठाई से जो है सो कि मोटापा बढ़ रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसका मन जो है सो फिर मिठाई कहीं खाते हुए आपको नजर मिल जाएगा। तो ये क्या है, मन बहुत तीव्र है, मन बहुत भटकाता है। तो विद्यार्थियों को इस श्लोक से कैसा सबक लेना चाहिए उस पर हम आते हैं। यही प्रकरण वहां भी है। गुरु जी अपने विद्यार्थी, भटके हुए विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी इतने दिनों से कह रहा है कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा, मैं फेल कर जाऊंगा, हम जानते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे क्लास में हमसे बहुत तेज लड़के हैं, मोहल्ला में भी बहुत तेज लड़के हैं, और जो परीक्षा हो रहा है, वो बोर्ड का परीक्षा हो रहा है, उसमें दूसरे स्कूल के भी लोग आएंगे, मैं नहीं पास करूंगा। पहले ही से वो उसका मन जो है सो कि भटका हुआ है और गुरु जी उसको समझा रहे हैं
जैसे अर्जुन का मन भटका हुआ है और कृष्ण जी समझा रहे हैं, वैसे विद्यार्थी का मन भटका हुआ है और गुरु जी समझा रहे हैं। तरह तरह की बातों को कह करके गुरु जी अपने विद्यार्थी को समझा रहे हैं, तुम्हारा विद्यार्थी धर्म क्या है, तुमको कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम जो विद्यार्थी जीवन का जो काल होता है उसमें विद्या अर्जन के लिए सोचो, कुछ भी मत सोचो, सब चीज जो है सो बेकार है। बहुत तरह की बात कई दिनों से गुरु जी भी अपने शिष्य को सिखा रहे हैं कि तुम लोग पढ़ने पर केवल मन लगाओ, एकमात्र एक चीज, एक मंत्र सीख लो कि पुस्तक को मित्र बनाएंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ सोएंगे, उसी के साथ जगेंगे। जब तुम अपने विद्यार्थी काल में इतना तपस्या कर लोगे तो उसके बाद जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी, तुमको किसी बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जिस चीज के लिए आज तुम भटकना चाहते हो, भटकने के तरफ, भटकान के तरफ बढ़ रहे हो, वो सारी चीज स्वतः आपके कदमों में आएगी। इसलिए आज आप केवल पढ़िए, पढ़िए, आपका यह कर्तव्य है, आपका यह धर्म है। और आपका भी मन इसी तरीका से विचलित होगा। कभी पूरा मन प्रतिज्ञा कीजिएगा कि आज से मैं डेली 8 घंटा किसी न किसी रूप में पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, कैसे भी होगा हम समय निकालूंगी। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिएगा कि अब मन नहीं लग रहा है, अब थोड़ा उधर घूम के आवे। थोड़ा ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में इस तरह का बात होता है, इतना ज्यादा वह मन बेगवान है कि विद्यार्थी भटक जाते हैं। और यही वह केंद्र, वही वह समय है जिस समय अगर जो विद्यार्थी अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं और अपने मन को भटकने नहीं देते हैं तो फिर उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। उस वक्त को पहचानिए जिस समय आपके मन में ये बात आता है कि हमको अब यहाँ निकल जाना, मन नहीं लग रहा है, अमित दोस्त से मुलाकात नहीं हो रही है। अगर जो वो भी विद्यार्थी उस वक्त को पहचानना शुरू कर दिया, यही वक्त है। जैसे एक उदाहरण है, एक बार एक आदमी, एक संत, हम लोग प्रवचन सुन रहे थे तो बड़ी कहे क्या कि गुस्सा पर अपना बोल रहे थे, कहे कि गुस्सा को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। उनके मन जो बोले वो कि जब गुस्सा आपको आवे तो उस समय आप सोचिए कि हमको गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप सोचिएगा कि हमको गुस्सा आ रहा है तो आपका मन जो है तो आप खाली महसूस कीजिए कि हमको गुस्सा आ रहा है, तब आपका मन जो है तो समझ जाएगा, आपका विवेक वहां जगा। आपके जैसे ही मन में आया कि हमको गुस्सा आ रहा है तब आपको विवेक जो है उसको शांत करने का प्रयास करेगा। आप इस हैबिट को करिएगा तो आपका गुस्सा धीरे धीरे उसी तरीका से आप पहचानिए कि अब हमारा भटकाने वाला ही बात हमारे दिमाग में कहाँ से आ गया। हम इतना दिन से संकल्प लिए हुए थे कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, ही कहाँ से हमारे मन में बार बार बात आ रहा है कि आज दोस्त से मिलने चलो। जैसे ही उस चीज को पहचान जाइएगा और अपने संकल्प को वहां से फिर मजबूत कर लीजिएगा, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज इस गीता जी के श्लोक का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या विद्यार्थी से क्या लाभ ले सकते हैं, मैं मेरे अल्प बुद्धि में जो समझ में आया मैं आप लोगों को बताया। अगर तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।